फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बहुत बढ़िया औषधि दालचीनी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताने वाले हैं, जिसके जरिए आप अपनी ढेरों बीमारियां जैसे कि घुटनों का दर्द, पेट की गैस, अस्थमा, कफ, एसिडिटी, डायबिटीज, थायराइड, अनेकों बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। लेकिन इसे स्टार्ट करने से पहले शुरुआत करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट से। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जानवर पानी अपनी जीभ से चाट कर पीते हैं। क्या आपने ये सोचा है कि जानवर ऐसा क्यों करते हैं? हमें लगता है कि शायद जानवरों के हाथ नहीं है, इसलिए ये अपनी जीभ से पानी पीते हैं। लेकिन दोस्तों, ये एक कुदरती बात है, क्योंकि जब हम अपनी जीभ से किसी भी चीज को खाते या पीते हैं तो आपने अक्सर महसूस किया होगा आपके मुंह में लार 5 गुना ज्यादा बनती है। ये साइंटिफिकली अप्रूव हो चुका है। यानी कि अगर आप अपनी जीभ से किसी भी चीज को खाते या पीते हैं तो आपके मुंह में लार 5 गुना ज्यादा बनती है। आपको ये मालूम नहीं होगा कि ये जो लार है ये हमारे लिए भगवान का दिया हुआ शायद सबसे अल्टीमेट गिफ्ट है। अगर आपकी आंखों के नीचे काले घेरे हैं तो अगर आप सुबह उठते ही अपने बासी मुंह की लार को अपनी आंखों के नीचे काले घेरों पर लगाते हैं तो आप देखेंगे आपके काले घेरे 1 से 2 महीने में जड़ से खत्म हो जाएंगे। फ्रेंड्स, क्या आपको ये पता है कि हमारी लार में एंटी पेन किलर गुण होते हैं? यानी कि अगर आपको कहीं चोट लग जाए तो अगर आप उस चोट के ऊपर अपनी लार को लगाते हैं तो आपका दर्द एकदम से गायब हो जाएगा। इसको आप ऐसे देखिए, जब हम छोटे थे हमारी अंगुली पर अगर चोट लगती थी तो हम एकदम से अपनी अंगुली को अपने मुंह में ले लेते थे। सोचिए उससे होता क्या था, हमारे उंगली का दर्द गायब हो जाता था और खून भी बहना बंद हो जाता था। एग्जैक्टली ऐसा ही जानवर भी करते हैं। आपने देखा होगा अगर जानवरों को कभी भी चोट लग जाए तो वो अपने घाव को जरूर चाटते हैं। उनके घाव को चाटता देखकर हम जानवरों को बेवकूफ कहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये स्वाभाविक है, कुदरती है कि जानवर अपने घाव को चाटते हैं, क्योंकि जब वो अपने घाव को चाटते हैं एक तो उनका दर्द कम होता है और दूसरा उनका घाव जल्दी भरता है। इसलिए हमें इस लार की इंपॉर्टेंस को पहचानना चाहिए। और जो लोग ज्यादा थूकते हैं उनको ये समझना चाहिए कि अगर आपकी ये लार आपके पेट में ना गई तो आपको कैंसर जैसी बीमारी तक हो सकती है। इसलिए अक्सर ही देखा होगा जो लोग ज्यादा गुटखा पान खाते हैं वो लोग ज्यादा थूकते हैं और सबसे ज्यादा मुंह का कैंसर भी उन्हीं लोगों को होता है। एंड फ्रेंड्स, हमारी लार से जुड़ी हुई एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, हमारे पेट में हमेशा एसिड बनता रहता है और इस एसिड को शांत करने के लिए लार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यानी कि हमारी लार एल्केलाइन है और हमारे पेट में हमेशा एसिड बनता है। सोचिए अगर आप एसिड वाली चीजें खा रहे हैं लेकिन लार आपके पेट में कम जा रही है तो इससे आपको 80 से लेकर 100 तक बीमारियां हो सकती हैं, जिसे हम पित्त की बीमारियां कहते हैं। आयुर्वेद में पित्त की भयानक बीमारियों के बारे में बताया गया है, जैसे कि कैंसर, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा, जोड़ों में दर्द। ये जितनी भी बीमारियां हैं ये सिर्फ आपके पित्त के रोगों के कारण होती हैं। अगर आपके परिवार में किसी को डायबिटीज है तो इसका मतलब है उस इंसान का पित्त बढ़ा हुआ है। आप देखेंगे उस इंसान को एसिडिटी की प्रॉब्लम ज्यादा रहती होगी, क्योंकि ज्यादा एसिड बनने से हमारे हार्मोन्स में इम्बैलेंस हो जाता है, जिस कारण से थायराइड और डायबिटीज जैसी बीमारियां हो जाती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं दालचीनी के बारे में। ये दालचीनी किस तरह से इस्तेमाल करनी है ताकि हम ढेरों बीमारियों से बचे रह सकें। जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि हमारी लार बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको दालचीनी का सेवन उसी तरह से करना है जिस तरह से जानवर अपनी जीभ से चाटकर पानी को पीते हैं। चलिए मैं आपको पहले दालचीनी को खाने का सही तरीका बताता हूँ। फ्रेंड्स, आपको अपनी हथेली के ऊपर 1/4 चम्मच दालचीनी और उसके अंदर 1 चम्मच शहद डालकर अंगुली से इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करना है। 5 मिनट तक इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कीजिए। उसके बाद अपनी जीभ से जैसे जानवर पानी पीते हैं उस तरह से आपको इस दालचीनी को चाटना है। जब इस तरह से आप चाटेंगे तो आप देखेंगे कि आपके मुंह में लार बहुत ही ज्यादा बनेगी। इस तरह से अगर आप सुबह खाली पेट दालचीनी का सेवन करते हैं तो जो बीमारियां आपकी बॉडी से खत्म होंगी आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। वैसे तो हर एक बीमारी को आप दालचीनी और शहद के जरिए खत्म कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको दालचीनी के सेवन का सही समय मालूम होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पित्त के रोगों के बारे में बताया, तो पित्त के रोगों के केस में आपको इस दालचीनी को रात को सोने से पहले लेना है, ना कि सुबह। अगर आप रात को सोने से पहले दालचीनी और शहद को मेरे बताए हुए तरीके से लेते हैं तो जो आपकी बीमारियां खत्म होंगी। पहले उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले एसिडिटी की प्रॉब्लम। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, आपके गले में तीखापन रहता है, आपसे खाया पिया नहीं जाता, तो दोस्तों आपके लिए सबसे अच्छा है दालचीनी।
कुछ लोग अपनी एसिडिटी को शांत करने के लिए दवाइयां खाने लगते हैं। फ्रेंड्स, उन दवाइयों को खाने से आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम टेम्परेरी बेसिस पर खत्म होती है, लेकिन अगर आप दालचीनी को हमारे बताए हुए तरीके से चाट कर लेते हैं तो इससे आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाती है। अगली बीमारी जो दूर होती है वो है डायबिटीज। अगर आप रात को सोने से पहले हमारे बताए हुए तरीके से दालचीनी और शहद का सेवन करते हैं फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे आपकी डायबिटीज जड़ से खत्म हो जाएगी। ऐसे लोग जो डायबिटीज के लिए पिछले 10 या 20 साल से दवाई खा रहे हैं, वो लोग अपनी डायबिटीज को इस तरीके से 1 से 2 महीने में जड़ से खत्म कर सकते हैं। आप सोचिए, आपको डायबिटीज की दवाई खानी नहीं पड़ेगी, क्योंकि डॉक्टर लोग आपको डायबिटीज के लिए दवाई तो देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि आपको डायबिटीज हुई क्यों है। डायबिटीज का एग्जैक्ट आपको इलाज बताते ही नहीं है। हालांकि डॉक्टर तो ये कहते हैं कि डायबिटीज को जड़ से खत्म किया ही नहीं जा सकता। फ्रेंड्स, जो डायबिटीज है वो पित्त की बीमारी है। इसमें क्या होता है, आपके हार्मोन्स में इम्बैलेंस हो जाता है। इस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपको डायबिटीज हो जाती है। हार्मोनल इम्बैलेंस को सही करने का तरीका है आपको दालचीनी का सेवन करना है, लेकिन इसमें आपको शहद की मात्रा 1 चम्मच नहीं 1/4 चम्मच लेनी है, क्योंकि अगर आप शहद ज्यादा लेंगे तो इससे भी आपको डायबिटीज में थोड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आप 1/4 चम्मच शहद और 1/4 चम्मच दालचीनी दोनों को मिलाकर लेते हैं तो इससे आपकी डायबिटीज बहुत जल्दी कंट्रोल में आती है। दालचीनी और शहद के जरिए जो अगली बीमारी आप खत्म कर सकते हैं वो है थायराइड की प्रॉब्लम। थायराइड की प्रॉब्लम आजकल बहुत बढ़ गई है। किसी को हाइपोथायराइड है तो किसी को हाइपरथायराइड। दोस्तों, जो थायराइड की बीमारी है ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होती है। ये भी एक पित्त का रोग है। इस बीमारी को खत्म करने के लिए आपको रात को सोने से पहले दालचीनी और शहद का सेवन अपनी जीभ से चाट कर करना है। ऐसा करने से आपकी थायराइड की प्रॉब्लम 1 से 2 महीने में जड़ से खत्म हो जाएगी। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, आप दालचीनी के जरिए अपनी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर सकते हैं। अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है, आपको चलने फिरने में दिक्कत आती है, साइकिल नहीं चला पाते, हड्डियों से कट कट की आवाज आती है, तो आपके लिए दालचीनी बहुत ही अच्छी है। अगर आप दालचीनी और शहद को रात को सेवन करते हैं तो इससे आप आर्थराइटिस को जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो वो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जो रात को दालचीनी के सेवन करने से सही हो सकती हैं। अब बात करते हैं, अगर आप सुबह खाली पेट दालचीनी और शहद का सेवन करेंगे तो कौन कौन सी बीमारियां दूर होंगी। दोस्तों, हमारी बॉडी में जैसे कि वात, पित्त और कफ 3 दोष होते हैं। रात को अगर आप दालचीनी लेते हैं तो आपका पित्त दोष बैलेंस होता है, लेकिन अगर आप सुबह दालचीनी लेते हैं तो इससे आपका वात यानी कि गैस और दूसरा आपका कफ यानी कि बलगम यानी कि कोल्ड के रोग दूर होते हैं। आपके सांस से जुड़ी हुई जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे वो अस्थमा हो, जुकाम हो, निमोनिया हो, ट्यूबरक्लोसिस हो या फिर कोई भी आपकी सांस से जुड़ी हुई बीमारी हो, सारी बीमारियों को आप दालचीनी के सेवन से खत्म कर सकते हैं। सुबह उठते ही खाली पेट दालचीनी और शहद जीभ से चाट कर उसका सेवन कीजिए। आपकी कफ से जुड़ी हुई सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। इसके अलावा आप अपनी वात की सारी बीमारियां खत्म कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पेट में गैस बनती है तो गैस बनने की प्रॉब्लम दालचीनी और शहद के सेवन से बिल्कुल खत्म हो जाएगी। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने दिन के खाने में कुछ भी कच्चा खाना नहीं खा रहे हैं तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। कच्चे खाने का मतलब है ऐसा खाना जिसको अग्नि का स्पर्श ना किया गया हो, यानी जिसे पकाया ना गया हो। आप सोचिए कि पूरी पृथ्वी पर इंसान के अलावा कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो खाने को पकाकर खाता है। हम क्या मंगल ग्रह से आए हैं? हम भी तो लोग इस धरती पर ही रहते हैं। तो हम इंसानों को यह समझना चाहिए कि कुदरत ने हमारे शरीर को कैसे बनाया है। कुदरत ने हमारे शरीर को बनाया है कच्ची चीजें खाने के लिए, लेकिन हम लोग हर चीज को पकाकर खाते हैं। लेकिन पकाकर खाने से हमारी बॉडी बिल्कुल खराब हो जाती है। अगर आज आपको डायबिटीज है, कैंसर है, मोटापा है, कोई भी बीमारी है, तो इसका कारण है आप जो कच्चा खाना नहीं खा रहे हैं। आयुर्वेद कहता है कि हर इंसान को 50% चीजें कम से कम कच्ची खानी चाहिए। आप फल खा सकते हैं, सब्जियां खा सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं, सैलेड खा सकते हैं। अगर आप इस तरह से अपनी डाइट को मेंटेन रखेंगे तो आप सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या है, अपने खाने पीने की ओर ध्यान नहीं देते और भगवान को कहते हैं कि भगवान हमारी बीमारियों को दूर कर दो। तो वो भगवान भी क्या करे, उसने हमारे शरीर को कच्चा खाने के लिए बनाया है, ना कि पकी हुई चीजें। हम तो चीजों को डीप फ्राई करके खाते हैं, यानी कि उन्हें बिल्कुल खत्म करके। आप खुद ही सोचिए, अगर आप एक गेहूं के बीज को धरती में बो दें तो आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद उसका अंदर से पौधा निकल आता है। लेकिन उसी गेहूं के बीज को अगर आप तवे पर भून कर उसके बाद इसे मिट्टी में बोते हैं तो क्या उसके अंदर से पौधा निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा, क्योंकि आपने उसे मार दिया है। यानी कि कच्ची चीजों में जिंदगी होती है, पौधे निकल सकते हैं। जब आप उन्हें पकाते हैं तो इससे वो चीजें मर जाती
जाती हैं। मरने के बाद वो चीजें जब हम खाते हैं तो हमारा शरीर भी अंदर से मर जाता है, इसलिए हमारी बॉडी को इतनी बीमारियां हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे हम जिंदगी में स्वस्थ रह सकते हैं और हमेशा बीमारियों से बचे रह सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करना ना भूलें। वीडियो को शेयर करने के लिए वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसके ऊपर क्लिक करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें। हमारे इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, उसके ऊपर क्लिक करें और साथ में एक बेल नोटिफिकेशन है, उसके ऊपर क्लिक करें और फिर ऑल सेलेक्ट करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।